एक आदमी की मौत होने वाली होती है, तभी यमराज उसे लेने धरती पर आते हैं। वह आदमी बड़े प्यार से प्यासे यमराज को पानी पिलाता है। यमराज खुश होकर उसे भविष्य बताने वाली पुस्तक दे देते हैं और कहते हैं, तुम इस पर जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। वह आदमी चाहता तो उस पुस्तक पर लिखकर अपनी जान बचा सकता था, पर ऐसा उसने क्या लिख दिया जिससे यमराज बहुत क्रोधित हो गए। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक आदमी मरने वाला था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। यमराज उसे लेने के लिए उसके घर पहुंचे। यमराज बहुत दूर से आए थे, उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने उस आदमी से पानी पीने के लिए मांगा। उस आदमी ने बड़े प्यार से यमराज को पानी पिलाया और सेवा सत्कार करी। पानी पीने के बाद यमराज ने कहा, तुम शायद नहीं जानते, मैं यमराज हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। इतना सुनते ही वह आदमी रोने और गिड़गिड़ाने लगा। यमराज को उसकी यह हालत देखकर दया आ गई। यमराज ने कहा, ठीक है, तुमने मेरा इतना सेवा सत्कार किया है, मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपनी यह भविष्य बताने वाली पुस्तक दे रहा हूँ। तुम इस पर जो लिख दोगे वह सब सच हो जाएगा, लेकिन याद रहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए ही तुम्हें मिलेगी। यह सुनकर वह आदमी बहुत खुश होता है। उस आदमी ने पुस्तक खोला, पेज पर लिखा था, उसके बाजू में जो पड़ोसी रहता है उसकी लॉटरी लगने वाली है, वह 2 करोड़ रुपए जीतने वाला है। उस आदमी को गुस्सा आया। उसने उस पेज पर लिखा, ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा, उसमें लिखा था कि उसके राइट साइड वाले पड़ोसी की किस्मत बदलने वाली है, वह जल्द ही विधायक बन जाएगा। उस आदमी ने उस पेज पर भी लिख दिया, ऐसा ना हो। अब अगला पेज पलटा, उस पेज पर लिखा था, उसके सामने वाले घर में एक नई चमचमाती गाड़ी आने वाली है। उस आदमी ने उस पेज पर लिखा, उसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वह जिंदगी भर साइकिल पर ही चलेगा। जब अगला पेज पलटा तो उस आदमी ने देखा कि उस पेज पर लिखा है, आज उसकी मृत्यु होने वाली है। वह जैसे ही पेन उठाकर उस पर लिखने जाता है, तभी यमराज उससे वह भविष्य बताने वाली पुस्तक छीन लेते हैं। कहते हैं, तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। वह आदमी फिर से गिड़गिड़ाने लगा। इस बार यमराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास केवल 2 मिनट थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम लिख रहे हो कि किसी के साथ कुछ अच्छा ना हो। तुम्हें इस बात की चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं आए। यमराज उसे घसीटते हुए नर्क ले जाते हैं। दोस्तों, हमें दूसरों की खुशियों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। यही एक अच्छे और उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की पहचान होती है। यदि आप भी उत्तम और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी उन व्यक्तियों की तरह हो जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी नहीं देखता, बल्कि उसकी खुशी से जलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।